नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मणिपुर पर पीएम मोदी को घेर कर हंगामा काटने वाला विपक्ष आज कैसे अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आ गया है विपक्षी नेताओं के सामने कि उन्हें हाथ जोड़कर पीएम मोदी से माफी मांगनी पड़ रही है। एक मिसाल हमेशा बड़े बुजुर्ग देते हैं और आप सबने भी जरूर सुनी होगी कि जोश जोश में होश को नहीं खोना चाहिए। लेकिन विपक्षी नेताओं को होश कहाँ है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो मुंह में आया बस बोलते चले गए। ये भी ख्याल नहीं आया कि आप संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर काम ही ऐसा क्यों करे कि माफी मांगने की नौबत आए। लेकिन विपक्षी नेताओं को तो अब आदत हो गई कि वो अपने सिवाय किसी को भी नहीं समझते और उनका मानना है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब ऐसा ही हुआ है कांग्रेस के बड़बोले नेता कहे जाने वाले अधीर रंजन चौधरी के साथ, जो कुछ दिनों पहले तक खूब उछल उछल कर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो रहे थे। लेकिन अब उनको अपनी भाषा की वजह से माफी मांगनी पड़ी। क्यों बार बार कांग्रेस के बड़बोले नेता अधीर रंजन चौधरी अपनी हरकतों से कांग्रेस को शर्मसार करवाते रहते हैं, इसी पर आज सवाल सुलगाएंगे। कांग्रेस के बड़बोले नेता क्यों भूल जाते हैं लिमिट? अधीर रंजन चौधरी ने क्यों हाथ जोड़कर मांगी माफी? पीएम मोदी पर क्यों की थी टिप्पणी? आखिर बार बार क्यों कांग्रेस नेताओं को मांगनी पड़ती है माफी? कांग्रेस नेताओं की आदत में शुमार हो गया है कि वो बार बार अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस के बड़बोले नेता माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। दरअसल कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा की विशेष अधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी की तरफ से लगाए सस्पेंशन को हटा दिया जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक विशेष अधिकार समिति के सामने पेश होकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी और कहा कि वो किसी की भावनाओं को आहत करते नहीं चाहते थे। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर उन्हें 11 अगस्त को मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा से सस्पेंड किया गया था। विशेष अधिकार समिति के मेंबर ने बताया कि अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन हटाने के लिए सर्व समिति से एक प्रस्ताव पास किया गया है। बहुत जल्द इस प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास भेजा जाएगा। वहीं अधीर रंजन की सदस्यता बहाल करेंगे। क्या था बयान? 10 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से पीएम मोदी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर उन्हें सदन से सस्पेंड कर दिया गया था। अधीर के खिलाफ इस मामले को जांच के लिए विशेष अधिकार समिति के पास भेज दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी भी मिल गई थी। इससे पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर चुके थे। प्रस्ताव के मुताबिक विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक कांग्रेस नेता चौधरी को सदन की कार्रवाई से निलंबित रहने का फैसला लिया गया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए चौधरी ने महाभारत के एक संदर्भ का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, जिसे आसन ने तत्काल रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, जहां राजा अंधा बैठा रहता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है, चाहे हस्तिनापुर में हो या फिर मणिपुर में हो। हस्तिनापुर और मणिपुर में कोई फर्क नहीं। इस बयान को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। भाजपा के सदस्य वीरेंद्र सिंह को आक्रामक होते हुए भी देखा गया था। इस घटनाक्रम के समय प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो उस समय भी चौधरी ने कई बार टोका टाकी की। चर्चा पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मंत्री बोलते हैं या कोई चर्चा होती है तो कांग्रेस के नेता चौधरी जानबूझकर व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनको इसकी आदत हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्योंकि वो इस सदन की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता है। जोशी ने आगे कहा कि बार बार कहने पर भी उन्होंने सुधार नहीं किया। वो आधारहीन आरोप लगाते हैं, देश और देश की छवि कम करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके आरोप में कोई तथ्य नहीं होता, कभी क्षमा नहीं मांगते। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री के बोलने के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था। इतना ही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने चौधरी की टिप्पणी के बाद अपनी प्रतिक्रिया के लिए आसन और सदन से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सदन के सम्मान को ध्यान में रखता हूं। हम अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इतना ही नहीं, जिस वक्त अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया गया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी संसद से लेकर सदन तक विरोध करने पर उतर आई थी। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन होने के बाद इसके विरोध में विपक्ष के नेताओं ने दोनों सदनों में जाकर हंगामा किया था। इंडिया के सांसदों ने लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बाद में सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस के साथ ही समूचे विपक्षी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के अनिश्चितकाल तक निलंबन को मनमाना और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसे संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास करार दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने इस निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था, तो लोकसभा की कार्रवाई का अंतिम दिन बहिष्कार कर अपने गंभीर ऐतराज का इजहार किया था। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के विरोध में हंगामा कर बहिष्कार करने से पहले विपक्ष ने संसद में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करते हुए प्रस्ताव लाकर विपक्षी सांसदों को निलंबित करने की सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जमकर विरोध किया था। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि इंडिया की सभी पार्टियों के नेता एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। भाजपा सरकार, खासकर पीएम मोदी, संविधान के तहत सदन चलाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति के नियमों को परे कर हर सदस्य को धमकी दे रहे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर सदस्य को निलंबित कर उसे विशेष अधिकार समिति को भेजा जा रहा है। अधीर खुद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं और वो पीएसी में शामिल ना, इसलिए निलंबित किया गया, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रजनी पटेल को इसी तरह निलंबित किया गया। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने निलंबन को मनमाना करार देते हुए कहा कि जिस तरह नियम परंपराओं को ताक पर रख के ये कार्रवाई की गई है, यह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए बिल्कुल उचित केस है। पार्टी के एक दूसरे वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि प्रमुख विपक्षी दल के लोकसभा में नेता को सदन में भाग लेने के अधिकार से वंचित करना बेहद अलोकतांत्रिक है। इससे जाहिर है कि विशेष अधिकार प्रक्रिया को हथियार बनाकर विपक्ष की आवाज को रोकना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर खूब ड्रामेबाजी विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई। किसी ने अलोकतांत्रिक बताया तो किसी ने मनमाना फैसला, लेकिन आखिर अपनी गलती को मानते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगते हुए अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। वैसे ये पहली बार नहीं था जब कांग्रेस नेता ने इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की थी। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी अभद्र टिप्पणी करके सुर्खियों में आए थे, जिस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था और बाद में अपनी हिंदी सही न होने का हवाला देते हुए बयान दिया था। बहरहाल अब एक बार फिर से अपने अमर्यादित बयान की वजह से कांग्रेस के बड़बोले नेता अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी पड़ी है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।